नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में। समाज शास्त्र के इस सीरीज में आज हम जानेंगे परिस्थिति, स्टेटस एवं भूमिका के बारे में। इसके आधार क्या हैं, इसकी महत्व क्या है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आज जानेंगे। तो चलिए देखिए, परिस्थिति एवं भूमिका। मानव चाहे किसी भी समाज में जन्म लिया हो, उसका कुछ न कुछ निश्चित परिस्थिति एवं भूमिका अवश्य होती है। देखिए, परिस्थिति तो प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति की एक निश्चित स्थिति होती है, जिसके अनुसार समाज उससे आशा करती है कि वह उस स्थिति के अनुसार कार्य करे। ठीक, तो जो स्थिति होती है और जिसके अनुसार उसे कार्य करना होता है, तो इस कार्य को ही भूमिका कहा जाता है और उस स्थिति को ही क्या कहा जाता है, परिस्थिति कहा जाता है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, यदि समाज में एक पिता है, तो पिता के रूप में उसके जो कर्तव्य हैं या कार्य हैं, जैसे पुत्र या पुत्री की रक्षा करना, भरण पोषण करना, शिक्षा दिलाना, ये जो कार्य हैं, तो इस कार्य को ही भूमिका कहा जाता है। और पिता, ये जो पद है पिता पद, यह उसकी परिस्थिति है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे शिक्षक, शिक्षक के रूप में उसके जो कार्य होंगे, तो यह उसका जो कार्य है बच्चों को पढ़ाना, उनको शिक्षा देना, तो ये कार्य उसकी भूमिका कहलाएगी। और ये शिक्षक का जो पद है, यह उसकी परिस्थिति कहलाएगी। क्लियर? तो ये है परिस्थिति और भूमिका, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, ऑगबर्न और निम्काप परिस्थिति को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि परिस्थिति समूह में व्यक्ति के स्थान या पद को प्रतिनिधित्व करती है। वहीं हेगन का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति की समाज में कोई न कोई स्थिति होती है। यदि वह जमींदार है, जमींदार की स्थिति उच्च है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कृषक की कोई स्थिति नहीं होगी। अर्थात समाज में प्रत्येक व्यक्ति का स्थिति निर्धारित होता है और समाज उसके अनुसार उससे जो कार्य की अपेक्षा करता है, उसी को भूमिका कहते हैं। ठीक, अब इसके आधार देखिए, या भेद कहा जाए या प्रकार कहा जाए, तो यह दो प्रकार से होते हैं। पहला है प्रदत्त स्थिति और दूसरा है अर्जित स्थिति। प्रदत्त स्थिति, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कि जो कि व्यक्ति को समाज के द्वारा या समूह के द्वारा प्रदान की गई हो, उसे प्रदत्त स्थिति कहते हैं। या फिर कहा जाए कि समाज का सदस्य होने के नाते समाज द्वारा व्यक्ति को दिया गया पद प्रदत्त स्थिति कहलाता है। प्रदत्त स्थिति व्यक्ति को समाज या समूह का सदस्य होने के नाते परंपरागत मान्यताओं के आधार पर प्राप्त होती है। देखिए कैसे, तो इसके आधार हैं जाति भेद। कैसे कि भारतीय समाज में व्यक्ति की स्थिति के निर्धारण में प्राचीन काल से ही जाति भेद एक मुख्य आधार रहा है। उच्च जाति जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जाति में उत्पन्न बच्चे की स्थिति निम्न जाति जैसे शूद्र, ठीक है, से उत्पन्न बच्चों से ऊंची मानी जाती रही है। तो ये जाति भेद है। दूसरा लिंग भेद, लिंग भेद जैसे मेल और फीमेल में जो स्थिति होती है, वह इसका आधार बन सकता है। तीसरा है आयु भेद, आयु भेद में बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था होती है। इन सब अवस्थाओं में पर्याप्त भेद होने के कारण व्यक्ति की स्थिति में भी भेद रहता है। चौथा है नातेदारी, नातेदारी में देख सकते हैं कि आप यदि एक नवजात शिशु जन्म लेते ही कई नातेदारी की रिश्तों में बन जाता है। किसी का पोता होता है, किसी का पुत्रवधू, किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी की भतीजी, किसी का देवर, किसी की पुत्री, यानी
रिश्तों की जाल में बन जाता है तो उसके अनुसार उसकी स्थिति का निर्धारण होता है। तो ये है नातेदारी। पांचवा है संपत्ति भेद, कि संपत्ति भेद व्यक्ति की स्थिति को सुनिश्चित करने की का भी काम करती है। तो ये है प्रदत्त स्थिति के आधार, जाति, लिंग, आयु, नातेदारी और संपत्ति। वहीं अर्जित स्थिति क्या है कि अर्जित स्थिति में व्यक्ति अपनी योग्यता एवं गुणों व क्षमताओं के द्वारा उस स्थिति को अर्जित करता है। इसके आधार हैं शिक्षा। शिक्षा में कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे किसी भी माध्यम का हो, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, चाहे किसी भी वर्ग का हो, ठीक, वह प्राप्त कर सकता है अपनी योग्यता से। दूसरा है संपत्ति। संपत्ति कार्ल मार्क्स ने जो है आर्थिक आधार या संपत्ति के आधार को महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया है स्थिति अर्जित करने के लिए। नेक्स्ट है उपलब्धियां। उपलब्धि में किसी भी क्षेत्र में जो उपलब्धि पाती है उसकी स्थिति जो है अपेक्षाकृत उच्च होती है समाज में, चाहे खेल कूद के रूप में हो, चाहे मनोरंजन की दुनिया में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। जो उपलब्धियां होती है उसके आधार पर स्थिति का निर्धारण होता है। चौथा है व्यवसाय। जो व्यवसाय में जिसकी सफलता होती है उसको समाज में विशेष मान सम्मान होता है। पांचवा है राजनीतिक सत्ता। जिसकी राजनीतिक सत्ता होगी जिस व्यक्ति की, उसकी स्थिति भी उच्च होगी। जिसकी राजनीतिक शक्ति कम होगी उसकी राजनीतिक जो है स्थिति, जिसकी राजनीतिक स्थिति कम शक्ति होती है राजनीति में, उसे निम्न स्थिति प्राप्त होती है। तो ये है दो आधार, प्रदत्त स्थिति और अर्जित स्थिति। प्रदत्त स्थिति समाज द्वारा परंपरागत रूप से प्राप्त होती है, अर्जित स्थिति आप योग्यता के अनुसार उसे अर्जित करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इन दोनों में भेद क्या है। यह क्वेश्चन भी आता है, प्रदत्त स्थिति और अर्जित स्थिति में भेद क्या है। तो भेद देख लीजिए कि प्रदत्त स्थिति जन्म के आधार पर निर्धारित हो जाती है, जबकि अर्जित स्थिति आपको अर्जित करनी पड़ती है। किसी भी अवस्था में आप अर्जित कर सकते हो। इसकी प्रगति स्थायी होती है क्योंकि जन्म से आधारित होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति की प्रकृति अस्थायी होती है। तीसरा महत्व देख लीजिए कि परंपरागत समाज में प्रदत्त स्थिति की महत्व अधिक होती है, जबकि आधुनिक समाज में अर्जित स्थिति की महत्व ज़्यादा होती है। चौथा, सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो प्रदत्त स्थिति समाज के मूल्य और विश्वास तथा भावनाएं जुड़ी रहती हैं, जबकि अर्जित स्थिति में सांस्कृतिक बातों का ज़्यादा महत्व नहीं होता है। पांचवा, प्रतिस्पर्धा देख लीजिए कि प्रदत्त स्थिति में किसी भी प्रकार का प्रतिस्पर्धा नहीं होता, जबकि अर्जित स्थिति में प्रतिस्पर्धा होती है। छठवां देख लीजिए सुरक्षा, कि प्रदत्त स्थिति में व्यक्ति की सुरक्षा की भावना होती है, जबकि अर्जित स्थिति में सुरक्षा की भावना नहीं होती। यदि वह जब तक योग्यता है वह उच्च स्थान पर रहेगा, जैसे ही योग्यता खत्म होती है वह निम्न स्थान पर आने का भय इसमें लगा रहता है। सातवां देख लिए आधार, कि प्रदत्त परिस्थिति का आधार जन्म, लिंग, जाति, आयु, नातेदारी, संपत्ति हो सकती है। वहीं अर्जित परिस्थिति का आधार शिक्षा, व्यवसाय, उपलब्धि, राजनीतिक सत्ता या शक्ति हो सकती है। तो ये है दोनों में अंतर। 2014 30 शब्द में यह क्वेश्चन आया हुआ है, प्रदत्त स्थिति और अर्जित स्थिति में अंतर। अब देख लीजिए भूमिका क्या होता है। आपको पहले ही बताया कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का स्थिति अवश्य होता है और उस स्थिति के अनुसार समाज इससे कुछ कार्य करने की अपेक्षा रखती है, उसी को उसकी भूमिका कहा जाता है। किंग्सले डेविस कहते हैं कि भूमिका किसी व्यक्ति द्वारा उसके पद की आवश्यकता अनुसार किया जाने वाला कार्य है। जैसे आपको बताया था, यदि कोई शिक्षक है, टीचर है, तो इससे संबंधित कार्य ही उसकी क्या है, भूमिका है। क्लियर है। अब इस भूमिका की कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं भूमिका की, उसको देखिए। तो भूमिका का निर्धारण पूर्ण रूप से स्थिति पर निर्भर हो करता है, कि जैसे जैसे उसकी स्थिति होगी उसी के अनुसार वह कार्य करेगा।
दूसरा विशेषताएं हैं कि सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार कार्य करते हैं तो सुचारू रूप से सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। और चूंकि एक व्यक्ति के बहुत सारी स्थिति हो सकती है, जैसे आप एक विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी क्या है, एक स्थिति है, विद्यार्थी के रूप हो। वहीं आप किसी के भाई होगे, किसी के बहन होगे, किसी के चाची हो सकते हो, किसी के मौसी, यानी आप एक व्यक्ति हो तो व्यक्ति के रूप में समाज में आपकी बहुत सारी स्थिति हैं और उसी के अनुसार आपकी भूमिकाएं भी हैं। तो भिन्न भिन्न भूमिका का निर्वहन, भिन्न भिन्न आप व्यवहार करना पड़ता है। विद्यार्थी के रूप में आपका व्यवहार अलग होता है, एक पिता के रूप में आपका व्यवहार अलग होता है। इस प्रकार भूमिका बहुआयामी हैं और प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ न कुछ आपको अधिकार और सुविधाएं अवश्य जुड़ी होती हैं। ठीक। और क्या हो सकता है इसकी विशेषताएं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वाह अपनी योग्यता, क्षमता व रुचि के आधार पर करता है। और क्या हो सकता है कि निश्चित कार्य क्षेत्र होता है इसका। ठीक है, तो ये सब जो है इसकी विशेषताएं हैं। क्लियर है। अब देखिए कि परिस्थिति एवं भूमिका का महत्व क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि समाज का निर्धारण करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्थिति के अनुसार भूमिका का यदि निर्वाह करेंगे तो इससे समाज का निर्माण होता है। समाज में श्रम विभाजन का काम करती है, यह सामाजिक नियंत्रण में सहायक है, व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित एवं संगठित करती है, समाजीकरण करने में सहायक है, व्यक्ति की क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है, व्यवहार का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, समाज में निरंतरता एवं स्थिरता बनी रहती है, व्यक्ति जागरूक उत्तरदायित्व की भावना आती है। तो ये है परिस्थिति के आधार, भूमिका और उनका महत्व समाज में। आई होप आपको वीडियो कम्प्लीटली समझ में आया होगा। यदि आप हमारे परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।